नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? भगवान आप सभी की हेल्थ को अच्छा रखे, खुश रहें आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक पुरानी कुर्ती से एक छोटी गर्ल्स के लिए मिड्डी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से पहले हम चाक की और नीचे से इसकी सिलाई खोल लेंगे। तो देखिए, मैंने एक सिलाई खोल ली है और इस पर अच्छे से मैंने प्रेस करके इसकी सलवटों को निकाल लिया है। अब इस तरह से कुर्ती को हम उल्टी साइड करेंगे और इससे हम एक बहुत ही सुंदर सी मिड्डी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से कुर्ती को उल्टा करके इस तरह से डबल करेंगे और अच्छे से इस तरह से डबल करके फैलाएंगे और फिर इस तरह से गर्ल्स की मिड्डी फ्रॉक लेनी है आपको अपनी बेटी की। और फिर इस तरह से मिड्डी फ्रॉक को भी हम डबल करेंगे और फिर इस तरह से इसको रखना है। जितनी आपको हाइट रखनी है उतनी हाइट आप रख लीजिए। इस तरह से डबल करके अच्छे से रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए, मुड्ढों की साइड तो हमें 1 इंच छोड़ करके निशान लगाना है, मार्जिन लेते हुए 1 इंच का इस तरह से देखिए। और यहाँ बीच में 1.5 इंच पर निशान लगाना है, ये इस तरह से। जो मुड्ढे की साइड है वहाँ पर 1 इंच का और जो नीचे है यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से शेप देनी है। और ऊपर की साइड से भी हम 1 इंच छोड़ करके और इस तरह से गले के लिए भी निशान लगा लेंगे। और जो नीचे की साइड से भी हमने 1 इंच छोड़ा है मोड़ने के लिए। और मुड्ढों की साइड इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने 1 इंच छोड़ा है नीचे की साइड भी। अब इसको हटा लेंगे और सेम जैसे हमने निशान लगाया है ऐसे कटिंग कर देंगे। छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने मार्जिन पहले से ही इसमें ले लिया था। इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, हम जो आगे का पार्ट है, आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मोड़ करके रखेंगे। इस तरह से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से गोलाई देंगे। तो ये हमारा आगे का गला होगा क्योंकि इस पर डिज़ाइन बन रहा है। हमारी कुर्ती पर डिज़ाइन था तो इसलिए हम आगे का की साइड इसको रखेंगे ऐसे देखिए। अब इस तरह से पीछे का जो गला था उसकी भी कटिंग कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से नीचे की साइड को हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। इसकी कटिंग तो हमने पहले से ही कर ली थी, सिर्फ हमें बटन लगाने के लिए ये इस तरह से यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से देखिए, ये हो गया है। तो इस तरह से अब हम जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हम राउंड शेप पट्टी की कटिंग करेंगे इस तरह से गले पर लगाने के लिए। और फिर इस तरह से एक 5 इंच की हम पट्टी लेंगे, चौड़ाई इसकी 2 इंच है। और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो पीछे की साइड हमने 4 इंच का वो कट किया था तो वहाँ पर इस पट्टी को लगाना है। तो इस तरह से सीधी साइड पट्टी को रखना है। ये बैक साइड है तो हमें सीधी साइड इस तरह से देखिए, ऐसे पट्टी के ऊपर जो बीच में हमने लाइन खींची है उसके ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई करनी है। मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर सी मिड्डी फ्रॉक बनाई है। अगर आप फुल कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कार्ड डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही सुंदर मिड्डी फ्रॉक बनाई है मैंने। उसको मैंने कपड़ा लेकर तब कटिंग और स्टिचिंग किया था। तो इस तरह से देखिए, हमने गले पर ये पीछे की साइड पट्टी लगा ली है बटन वाली। अब इस तरह से बीच में कटिंग कर देंगे तो पट्टी के 2 पार्ट हो जाएंगे इस तरह से देखिए। अब इस तरह से इसको हम उल्टी साइड को ऐसे करेंगे, पलटेंगे ऐसे देखिए। और फिर मोड़ते हुए सिलाई करेंगे ऐसे देखिए। तो इस तरह से पीछे की साइड पट्टी को लगा लिया है। अब इस तरह से दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखकर ऊपर की साइड से सिलाई करेंगे।
और दोनों को जोड़ लेंगे इस तरह से सिलाई करके। और उसके बाद राउंड शेप की पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को आधा इंच छोड़ते हुए गले पर लगाएंगे। इस तरह से गले के हमें ये उल्टी साइड रखनी है पाइपिंग और फिर सीधी साइड को पलटना है। तो पहले हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से और पाइपिंग को लगा लेंगे गले पर, और मुड्ढों पर भी सेम इसी तरह से राउंड शेप की पाइपिंग लगानी है जैसे हम गले पर लगा रहे हैं। तो पहले गले पर पाइपिंग लगा लेंगे। फिर इस तरह से आधा इंच पाइपिंग को अंदर मोड़ते हुए जो हमने एक्स्ट्रा ली थी उसको इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। और पाइपिंग को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्के हाथ से ही लगाना है, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा। ऐसे देखिए। तो इस तरह से देखिए मैंने गले पर पाइपिंग लगा ली है। अब हम इस तरह से मुड्ढों पर पाइपिंग लगाएंगे। तो मुड्ढों पर भी इस तरह से राउंड से पाइपिंग लगानी है। फ्रॉक की उल्टी साइड रखनी है मुड्ढों पर और फिर सीधी साइड को पलट देना है। ऐसे देखिए। और फिर सेम इसी तरह से हम दूसरे मुड्ढे पर पाइपिंग को लगा लेंगे। फिर इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद फ्रॉक को इस तरह से रखना है, नीचे की साइड और ऊपर की साइड हम ये रेडीमेड फ्रॉक रखेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए फिर मैं नीचे तक लगा लूँगी फिटिंग का निशान इस तरह से। अब इस तरह से हम जैसे निशान लगाया था उसके ऊपर दोनों साइड सिलाई कर देंगे फिटिंग के निशान पर। नीचे तक इस तरह से सिलाई करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब मैं नीचे की साइड भी सिलाई कर लूँगी। जो घेर है इस तरह से आधा इंच उल्टी साइड को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है नीचे की साइड भी। अब इस तरह से पीछे की साइड हम एक बटन लगा देंगे और एक काज बना देंगे और 2 बेल्ट इस तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरह से 14 इंच छोड़ते हुए ऊपर से। तब ये निशान लगाने हैं और फिर इस तरह से दोनों बेल्ट लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पीछे की साइड भी इस तरह से बटन लगा लेंगे और एक काज बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी मिड्डी फ्रॉक बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आप अपनी पुरानी कुर्ती या जो आपको कुर्ती पसंद ना हो तो आप इस तरह से बच्चों की फ़्रॉक बना सकते हो। बहुत ही इनमें आराम भी मिलता है और सुंदर भी लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, बाय।